ओम शांति। समस्त ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को बाप दादा की तरफ से, बेहद के परिवार की तरफ से और मुझ आत्मा की तरफ से नमस्ते, गुड मॉर्निंग और मीठा मीठा याद प्यार। ये वीडियो शुरू करने से पहले हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। सभी एक साथ मिलकर ओम ध्वनि करते हैं, अपनी आंखें बंद करके। परम पिता परमात्मा जो हम सब आत्माओं का पिता है, उसका आह्वान करते हैं कि हे मेरे शिव बाबा, हे बाप दादा, आप आओ, हमारे साथ रहो, हमारे पास रहो। ओम शांति। आज इस वीडियो के माध्यम के द्वारा मैं आत्मा बाप दादा की तरफ से, समस्त ब्राह्मण परिवार की तरफ से आप सभी आत्माओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि हे ब्राह्मण आत्माओं, अब सभी ब्राह्मण आत्माओं का एक होने का समय आ गया है, जब हम सब ब्राह्मण आत्माएं एक नारा लगाएंगे, एक मत हो जाएंगे, तब बाप की प्रत्यक्षता होगी। ये क्या नारा लगेगा कि मेरा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। क्योंकि समस्त संसार सबसे पहले ये पूछेगा कि पहले आप तो एक हो जाओ। जब सब आप एक होंगे, तभी तो एक मत से, एक सुर से आवाज निकलेगा कि मेरा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। इसलिए बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा था कि अंत में जो देखेगा, जो सुनेगा, सो कहेगा मेरा बाबा आ गया। क्या बोला था कि जो देखेगा, जो सुनेगा, सो कहेगा मेरा बाबा आ गया। अब जो देखेगा माना कैसे देखेगा? जब इस स्थूल नेत्रों से बाबा को मुरली चलाते हुए देखेगा, दृष्टि देते हुए देखेगा। जो सुनेगा माना इन कानों से सुनेगा। कैसे सुनेगा? जब बाबा अपने साकार तन द्वारा जब महावाक्य उच्चारेंगे तो समस्त संसार देखेगा। ये बाबा ने पहले से ही बोल के रखा है व्यक्त वाणियों में, साकार वाणियों में, कि अंत में जो देखेगा, जो सुनेगा, सो कहेगा मेरा बाबा आ गया। तो ये प्रत्यक्षता का नगाड़ा कब बजेगा? जब हम सब ब्राह्मण आत्माएं एक मत होकर एक नारा लगाएंगे कि मेरा बाबा हम सब आत्माओं का पिता धरती पर आ चुका है। जब तक समस्त ब्राह्मण परिवार एक नहीं हो जाता, तब तक प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए बाप दादा मधुबन छोड़ रायपुर छत्तीसगढ़ में अपना तीसरा तन ले लिया है। क्यों? क्योंकि बाबा आया ही है समस्त ब्राह्मण परिवार को एक करने। इसका गायन भी है कि राम अपना राजपाट छोड़ के वनवास पे निकले। क्यों निकले थे? समस्त संसार का उद्धार करने।
सर्व का कल्याण करने। तो बाबा मधुबन छोड़ के जब बाहर आया है तो उस सीन में भी बहुत बड़ा कल्याण छुपा हुआ है। क्या कल्याण छुपा हुआ है कि बाबा हर ब्राह्मण आत्माओं को पहले एक करेगा और आदि सो अंत का पाठ बजाएगा। बाबा ने आदि सो अंत का पाठ शुरू कर दिया है। जो आत्माएं अभी बाबा के संदेश से वंचित है वो ये जान ले कि बाबा ने तीसरा रथ ले लिया है। रायपुर छत्तीसगढ़ में बाबा ने तीसरा रथ लिया हुआ है। पहले हम संदेश देते थे कि बाबा ने तीसरा रथ ले लिया है तो सब क्या बोलते थे? ब्राह्मण ये कहते थे कि अभी तो हमारी प्यारी दादी है, बाबा का रथ मौजूद है तो बाबा कैसे रथ ले सकता है। तो अब वो समय भी नहीं रहा। हमारी प्यारी मीठी दादी जो हमारे बाप दादा का रथ थी, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया है। तो कैसे बाबा ने बोला था कि जो देखेगा जो सुनेगा सो कहेगा मेरा बाबा आ गया, और बोला था अंत में दृष्टि का पाठ चलेगा। वो कैसे चलेगा? जो देखेगा जो सुनेगा वो कैसे होगा? तो वो समय अब आ चुका है। बाप की प्रत्यक्षता का समय आ चुका है और अब हम ब्राह्मण आत्माओं के पास ज्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय रहा हुआ है। इसलिए अभी विश्व की हालत देखते हुए, समस्त विश्व में आप ब्राह्मण आत्माएं देखो, समस्त विश्व किसको पुकार रहा है? समस्त विश्व दुखी हो चुका है। विश्व की सभी आत्माएं पुकार रही है कि हे भगवान आओ, हे फरिश्तों आओ, हे हमारे इष्ट देव देवियों आओ और हमारा कल्याण करो, हमें इन दुखों से छुड़ाओ। तो हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने दी है कि हम सब आत्माएं कौन हैं? हम ब्राह्मण आत्माएं कौन हैं? हम इस संसार की पूर्वज आत्माएं हैं। हम इस संसार का उद्धार करने वाली उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। हम बाप समान, शिव बाप समान सर्व का कल्याण करने वाली कल्याणकारी आत्माएं हैं। हम सब ब्राह्मण आत्माएं शिव शक्ति सेना है। आज हम सभी शिव शक्ति सेना को बाबा ने बोल दिया है कि हे बच्चों, समस्त संसार का कल्याण करो, समस्त संसार का उद्धार करो, चाहे वो शरीरधारी आत्मा हो चाहे बिना शरीर वाली आत्मा हो। सभी आत्माओं का कल्याण करने का जिम्मेवारी हम ब्राह्मण बच्चों पे है, हम ब्राह्मण बच्चों के कंधों पे है। तो वो कैसे होगा? कैसे समस्त संसार दुख से छूटेगा? तो उसके लिए बाबा ने समस्त सारे दर्दों की एक ही दवा दी, एक मेडिटेशन। बोलते ना एक मत एक भाषा। तो जो प्राचीन राजयोग जो बाबा ने सिखाया था, जो आदि में चला था, आदि में जब बाबा का पाठ चला था तब क्या हुआ था? बाबा ने ओम की ध्वनि कराई थी। ओम की ध्वनि से ओम मंडली शुरू हुई थी। वही बाबा ने बोला आदि में जो साकार की लीला चली अंत में भी साकार की लीला चलेगी। सिर्फ एडिशन शिव शक्ति स्वरूप होगा। ये अव्यक्त वाणी का पॉइंट है। आदि में भी साकार की लीला चली थी, अंत में भी साकार की लीला चलेगी। तो वही आदि सो अंत का पाठ बजाने बाप दादा आ चुके हैं और बाप दादा अभी कह रहे हैं कि हे मेरे मीठे बच्चों, हे लाडले बच्चों, ओम ध्वनि करो। ओम ध्वनि से विश्व का परिवर्तन होगा और सभी को ओम ध्वनि कराओ। समस्त संसार को ओम ध्वनि का महत्व समझाओ। ओम अपने आप में इतना बड़ी पावर है, वो सबको बताओ।
कि ओम ध्वनि से क्या क्या फायदे होते हैं, ओम ध्वनि से कैसे विश्व परिवर्तन होगा, वो एक अलग टॉपिक है। उस टॉपिक पे फिर अलग से वीडियो बनाएंगे। परंतु बाबा अभी सब विश्व परिवर्तन के लिए क्या क्या डायरेक्शन दे रहा है, तो बाबा अभी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण आत्माओं, आप खुद जितना भी समय मिले आप खुद ओम ध्वनि करो और समस्त संसार को ओम ध्वनि कराओ, क्योंकि ओम ध्वनि से ही विश्व का परिवर्तन होगा। आदि में भी ओम ध्वनि से जो 350-400 बच्चे थे जिन्होंने 14 साल का भट्ठी किया था, वो आदि रतन बच्चों ने ओम ध्वनि के द्वारा बहुत बड़े बड़े साक्षात्कार किए थे। कई बच्चियां तो ध्यान में चली जाती थी, स्वर्ग देखकर आती थी, श्री कृष्ण से मिल के आती थी, तो सुबह रस पी के आते थे। तो वो सब कमाल कैसे होता था? ओम ध्वनि से होता था। तो वही फिर से बाबा, आदि में भी ओम ध्वनि, अंत में भी ओम ध्वनि, फिर से बाबा बोल रहा है कि हे बच्चों, ओम ध्वनि से विश्व का परिवर्तन होगा। इसलिए चाहे ज्ञान में चलने वाली आत्माएं हों, चाहे ज्ञान में नहीं चलने वाली आत्मा हो, सबको ये संदेश दो कि ओम ध्वनि से विश्व परिवर्तन होगा। और दूसरा टॉपिक ये है कि जब तक हम ब्राह्मण आत्माएं एक नहीं होंगी तब तक बाप की प्रत्यक्षता नहीं होगी। मैं आत्मा बाप दादा की तरफ से और रायपुर छत्तीसगढ़ परिवार की तरफ से जितने भी ब्राह्मण आत्माएं अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्टियों में हैं, उन सभी को बाप दादा मिलन के लिए, बाबा से जुड़ने के लिए आप सबको हार्दिक आमंत्रण देता हूं। क्योंकि अब बाबा सबको एक करने आ चुका है। सब ब्राह्मण आत्माओं को इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आने का आह्वान करते हैं कि हे बाबा के मीठे मीठे बच्चों, हे लाडले बच्चों, बाबा ने गोवर्धन पर्वत उठाया है, विश्व परिवर्तन का पर्वत उठाया है, तो अपने आप को परिवर्तन पर करने का बीड़ा उठाया है। तो आप सभी आत्माएं एक पर्वत के नीचे आ जाए, एक मत के धागे में पिरो जाए, क्योंकि बाबा को जो रथ लेना था वो ले चुके हैं। त्रिमूर्ति का गायन है, 3 रथ का भी गायन है। तो बाबा ने सारे राज खोले हैं, त्रिमूर्ति का भी राज खोला है, 3 रथ का भी राज खोला है। तो बाबा 3 रथ लेता है। फर्स्ट रथ हमारे प्यारे आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज, दूसरा रथ हमारी प्यारी मीठी दादी गुलजार, और ये तीसरा रथ जिसको जो सरस्वती जिसको कहा गया, जो गुप्त दिखाया है, सरस्वती नदी गुप्त है, जो बाबा का तीसरा रथ है। और बाबा 3 ही रथ लेता है, ऐसा बाबा ने क्लियर बोला है कि ऐसा नहीं कि बाबा एक और रथ ले लेगा, नहीं, ये अंतिम रथ है जिसके द्वारा दृष्टि का पाठ चलने वाला है। जिसको देखकर जो देखेगा, जो सुनेगा, सो कहेगा मेरा बाबा आ गया, ये प्रत्यक्षता का नगाड़ा लगेगा। उसके लिए बाबा ने मुरली में बोला था, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। तो यही वही अंत का समय आ चुका है। तो मैं समस्त ब्राह्मण परिवार को कहूंगा कि हे बाबा के मीठे बच्चों, हे मेरे प्यारे भाइयों, हे आत्मा भाइयों, अब सोने का समय चला गया, विचलित होने का समय चला गया। अब आने वाला समय हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए जिम्मेवारी वाला समय है। कौन सी जिम्मेवारी? सभी आत्माओं को सूक्ष्म वतन तक ले जाने की जिम्मेवारी, समस्त संसार को दुख से छुड़ाने की जिम्मेवारी। क्योंकि समस्त ब्राह्मण परिवार इस संसार का पूर्वज आत्माएं हैं, इस संसार की उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। तो उद्धार मूर्त आत्माओं का क्या यह फर्ज नहीं बनता कि अपने वंशावली का उद्धार करे, समस्त संसार का कल्याण करे? तो कैसे होगा? जब एक मत हो जाएंगे, एक छत्र छाया के नीचे आ जाएंगे, जब परमपिता परमात्मा खुद
बच्चों को बुला रहा है कि हे बच्चों आ जाओ। एक छोटा सा बाबा ने पेपर लिया, आत्मा का पाठ का पेपर, कि आत्मा जैसे कोई भी शरीर बदल सकती है, वैसे परमपिता परमात्मा भी रथ बदल सकता है, शरीर बदल सकता है। ये आत्मा का छोटा सा पेपर था जिसमें सभी ब्राह्मण आत्माओं को पास होना था। तो आने वाले समय में सभी ब्राह्मण आत्माएं बाबा को पहचानेंगी, और जब पहचानेंगी बहुत भीड़ हो चुकी होगी, क्योंकि बाबा ने बोल दिया है कि अब आने वाले समय में लाखों करोड़ों की भीड़ होगी बाबा मिलन में। अभी बहुत बड़ा शिवरात्रि पे बाबा का प्रोग्राम हुआ, उसमें समस्त भारत से, भारत के कोने कोने से सभी आत्माएं आई थी और बाबा से मिलके गई। जब 10 तारीख को, 10 मार्च को बाबा आए थे, तब रात को ही बाबा ने हमारी प्यारी दादी गुलजार जो है वो शरीर छोड़ने वाली है, वो इशारा दे दिया था। ये बहुत बड़ा प्रूफ है, प्रकृति के साथ मिलकर बाबा ने इशारा दिया था कि कोई बड़ी घटना हो रही है। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये परमपिता परमात्मा है, जिन्होंने पहले से बता दिया कि कुछ बहुत बड़ी घटना होने वाली है। तो मैं आत्मा, आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ये आह्वान करता हूँ कि हे बाबा के प्यारे बच्चों, अब एक हो जाओ। जितनी भी बाबा के बच्चे अलग अलग पार्टियों में चले गए हैं, वो सभी वापस आ जाओ, सब एक हो जाओ, एक नारा लगाओ कि मेरा बाबा आ गया। बाबा ने बोला अंत तक सेवा करनी है। सबको आप संदेश दोगे कि चलो भगवान धरती पर आ चुके हैं, फिर वो जब आपको पूछेंगे कि अगर भगवान धरती पर आया है तो मिलाओ, तो आप कहोगे कोर्स करो, कोर्स करेंगे। कोर्स करने के बाद आप कहेंगे मुरली सुन दो, मुरली भी सुनेंगे। उसके बाद वो कहेंगे चलो कहाँ है भगवान, मिलाओ। तो आप क्या जवाब देंगे कि भगवान चला गया। तो बाबा ने क्या बोला था मुरली में, बाप हो और मिले नहीं तो वो बाप कैसा। साकारवाणी का पॉइंट है कि बाप कहो और वो बाप मिले नहीं तो वो बाप कैसा। तो बिना मिले क्या भगवान सब चला जाएगा। बाबा ने क्या बोला था, अंत में दृष्टि का पाठ चलेगा। माना लाखों करोड़ों लोग एक मैदान में बैठे होंगे और बाबा दृष्टि देगा, तो वो पाठ कहाँ चला। तो वो पाठ इस रथ से चलेगा, वो दृष्टि का पाठ भी इस रथ से चलेगा। तो समस्त ब्राह्मण परिवार का हम आह्वान करते हैं कि आइए बाबा से मिलन मनाइए, और बाबा का जो कार्य रहा हुआ है, हर घर में हम बाप का झंडा लहराएंगे, हर घर में बाप की प्रत्यक्षता होगी, हर मुख से ये निकलेगा मेरा बाबा आ गया। वो जो कार्य रहा हुआ है वो हम सब मिल करके आगे बढ़ के सभी ब्राह्मण एक होके ये कार्य करें। मधुबंश के जो भी वरिष्ठ हमारे प्यारे भाई हैं, जो भी बड़ी बहनें हैं, जो बड़ी दीदियां हैं, जो सेंटर इंचार्ज है, जो सबका हम आह्वान करते हैं कि यही है, यही है, यही है कहने का समय आ गया है। बाबा ने व्यक्तवाणी में बोला था कि लाइट आ रही है पर कहाँ से आ रही है वो पता नहीं चल रहा है। फिर जब देखेंगे तो कहेंगे यही है, यही है, यही है। तो वो समय आ चुका है। ये समस्त संसार हम ब्राह्मणों को पुकार रहा है। और जब ये समस्त संसार का परिवर्तन कब होगा, जब सारे ब्राह्मण एक होके ये नारा लगाएंगे, ओम ध्वनि करेंगे और कहेंगे मेरा बाबा आ गया, तब जाके प्रत्यक्षता होगी। तब समस्त संसार में बाबा की प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। तो जो भी बाबा के बच्चे हैं, चाहे वो अपने आप को बीके कहते हो, पी बीके कहते हो, जो भी मतलब पार्टियां हैं, जितना भी है, सभी बाबा के बच्चे आइए, सबका वेलकम है। सभी एक हो करके
समस्त संसार में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा है। हर घर में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा है। हर मुख से ओम ध्वनि निकले, हर मुख से ये निकले कि मेरा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया। बाबा ने बोला जो नहीं मिलेगा वो भी बोलेगा मेरा बाबा आ गया। कौन बाबा है वो भी नहीं पता, फिर भी बोलेगा मेरा बाबा आ गया। तो ये संसार की जो हालत अभी है उसको देखते हुए हम ब्राह्मण आत्माएं अपना समय इतने दिन भले कहीं पे भी वेस्ट हुआ हो, कहीं पे भी चला गया हो, परंतु अब ये समय को वेस्ट करने का समय नहीं है। ये समय बहुत वैल्यूएबल है। ये संगम युग वापस नहीं आएगा। इस संगम युग पे जो टिक टिक करके शूटिंग हो रही है वो शूटिंग अच्छे से अच्छा शूटिंग करने का समय वापस नहीं आएगा। इसलिए समस्त ब्राह्मण आत्माओं को हम तो यही कहेंगे कि अपना समय सफल करें, अब नहीं तो कब नहीं। कोई कहेंगे कि बड़े भाई बड़ी बहनें कहेंगे तभी आएंगे, तो वो जब कहेंगे और लाखों करोड़ों की भीड़ होगी फिर क्या करेंगे। जब बाबा का पाठ शुरू हुआ था रायपुर छत्तीसगढ़ में, तो पहले बाबा क्या करते थे, सबको पर्सनली मिलते थे, सबको मुख में टोली खिलाते थे। अब वो समय भी बीत चुका है। अब इतनी भीड़ हो चुकी है कि बाबा सबको अपने हाथ से मुख में टोली देने का या हाथ में देने का या मुख में खिलाने का वो समय भी चला गया, क्योंकि ऑलरेडी भीड़ हो चुकी है। ऑलरेडी बाबा के बच्चे कोने भारत के कोने कोने से आ रहे हैं। तो अभी अभी भी बाबा से नजदीक से मिलने का समय है। अभी भी आप बाबा से नजदीक से मिल सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में इतना भीड़ हो जाएगा कि जैसे माउंट आबू से हम मिलते थे तो कितने मिलते थे, 20 से 25 हजार लोग हॉल में बैठ के मिलते थे। परंतु आने वाले समय में 20-25 हजार नहीं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख लोग आत्माएं एक साथ बाबा से मिलेंगे, दृष्टि लेंगे। तो क्या उसी समय में आने का आपका विचार है? हम सब ब्राह्मण आत्माओं को पूछते हैं कि आबू में भी भीड़ में मिले थे, अभी भी भीड़ में मिलना चाहते हैं। जब आबू जाते थे तो ये कहते थे कि बाबा आप तो इतनी भीड़ में बाबा आप तो मुझे दिखते भी नहीं हो, इतने दूर बैठे हो, स्टेज पे बैठे हो। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे चलो मैं आपके पास आ जाता हूँ। तो जब बाबा पास आया तो बोलते बाबा भीड़ नहीं है। वंडरफुल बाबा के बच्चे भी हैं, वंडरफुल ड्रामा है, और ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा की हर सीन में कल्याण छुपा हुआ है। कोई कहेगा कि देखो ये भी कोई पार्टी खुल गई, ये कोई पार्टी नहीं है। ये बाबा समस्त विश्व को एक करने के लिए राम वनवास पे निकले हैं। कहते हैं ना राम वनवास पे निकले थे तो भरत जी आए थे कि चलो वापस। वैसे हमारे बड़े भाई बड़ी दीदियां कहेंगी कि चलो बाबा वापस। फिर क्या करेंगे? तो हे ब्राह्मण आत्माओं, हे बाबा के प्यारे बच्चों, समय की समीपता को देखते हुए आप बाबा से मिलन मनाने आओ। हम सब आपका आह्वान करते हैं, बाबा से मिलो, बाबा से शक्तियां लो और समस्त संसार में छा जाओ। समस्त संसार समस्त विश्व में ये नारा फैला दो कि भगवान आ चुका है, मेरा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। बस इतना ही कह के मैं आत्मा आप सबसे विदाई लेते हैं। ओम शांति, ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।